जल्दी से सभी लाइव आ जाइए आप लोग। बहुत अच्छे सभी लाइव आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से लाइव आ जाओ। बहुत ही नया टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ। नमस्कार भाई, नमस्कार, जय हिंद। एकदम तबीयत फर्स्ट क्लास, चकाचक, झक्कास बटे झक्कास। झक्कास समझते हैं क्या होता है? भोजपुरी बुझाता है कि नहीं बुझाता है? वेन डायग्राम। चलो, तो आज का ये रीजनिंग का भी टॉपिक है। तो विक्रमजीत सर कह रहे हैं ये तो मैं पढ़ाता हूँ, आप कैसे पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा मैं भी पढ़ाता हूँ परसेंटेज में। चलो, तो देखो वेन डायग्राम में ना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। दो वेन डायग्राम हो गए और फिर 3 वाले वेन डायग्राम हो गए। तीनों में बढ़िया सवाल बनते हैं। तो आज जो है अपन समझने वाले हैं कि पहले 2 वेन डायग्राम के केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर 3 वेन डायग्राम के केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो गए थोड़ा बहुत हम उनको भी देखेंगे। तो बताओ जल्दी से, एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए? जल्दी से बता दो। यूट्यूब पर पूछता हूं, यहां पूछ रहा हूं, हाउस द जोश? बता भी दो अब। चलो, अब देखो सवाल में अपना समझते हैं वेन डायग्राम का केस क्या होता है। जैसे मान लो यहां पर हमारे मोहित जी हो गए, ठीक है, और मोहित जी को जो है हमारी दीपिका पादुकोण भी पसंद है, ठीक है, और मोहित जी को जो है हमारी अभी नई में कौन चल रही है, कियारा आडवाणी भी पसंद है, ठीक है। कियारा की स्पेलिंग क्या है मुझे नहीं पता, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। हाल फिलहाल में शेरशाह देखा होगा तो जो है चेहरा भी याद होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 2 हमारी फीमेल एक्ट्रेस हैं इंडिया की टॉप, ठीक है। इनके में हम समझते हैं कि असल में हमें समझना क्या है वेन डायग्राम में। जैसे मैंने कहा, मान लो कि हमारी जो पॉपुलेशन है 50 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है, 50 लाख है। 50 लाख के डेटा पर बात करते हैं। 50 लाख में मान लो 30 लाख ऐसे हैं जो दीपिका पादुकोण को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, और 20 लाख ऐसे हैं जो कियारा आडवाणी को फॉलो करते हैं। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, कि 50 लाख की पूरी जनसंख्या है इंस्टाग्राम पर, 50 लाख के फॉलोअर हैं, और 50 लाख में 30 लाख दीपिका पादुकोण को फॉलो करते हैं और 20 लाख कियारा आडवाणी को फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों को फॉलो करते हैं, ठीक है। दोनों अपने अपने जो है पूरे के पूरे बढ़िया तरीके से एकदम पोस्ट डालते हैं। आज यहाँ शूटिंग चल रही है, कल वहां शूटिंग चल रही है, ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। तो कुछ भाई साहब ऐसे होते हैं जो दीपिका पादुकोण के भी पोस्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, कियारा आडवाणी के भी पोस्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, और ये जनसंख्या मान लो 10 लाख लोगों की है, कि 10 लाख ऐसे हैं जो एकदम डाई हार्ड फैन है दोनों के, वो दीपिका को भी फॉलो करते हैं, वो कियारा को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर केस नंबर 1 की बात करें, जैसे सवाल पूछा जाएगा कि कितने ऐसे हैं जो एकदम कट्टर फॉलोअर हैं, एकदम कट्टर किसके? दीपिका के, कि वो दीपिका के अलावा किसी और को फॉलो ही नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दीपिका को फॉलो करेंगे। जैसे आप हो, मैथ्स मुझसे भी पढ़ते हो, मैथ कहीं और से भी पढ़ते हो, कहीं और से ही पढ़ते हो, ठीक है, उसी तरह की ये कहानी है यहाँ पर कि कितने ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दीपिका को फॉलो करते हैं। तो आप बोलोगे सर इस सर्कल में जो है पूरे के पूरे 30 लाख की पॉपुलेशन है, या दीपिका को फॉलो करने वाले 30 लाख हैं, जिसमें से 10 लाख ऐसे हैं जो कियारा आडवाणी को भी फॉलो करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दीपिका के जो फॉलोअर हो गए वो हो गए 20 लाख, ठीक है। कितने हो गए? 20 लाख हो गए। समझ में आ रही है मेरी बात? कि इस सर्कल में जो सिर्फ और सिर्फ की बात होती है ना, वो ये वाले पोर्शन की बात होती है। उस पोर्शन की हम बात ही नहीं करते तो दूसरे वाले के साथ काउंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर कि सिर्फ और सिर्फ कियारा आडवाणी के फॉलोअर कितने हैं, तो 20 लाख टोटल लोग फॉलो करते हैं, जिसमें 10 लाख दोनों को करते हैं। तो कियारा आडवाणी को फॉलो करने वाले कितने लोगों के? 10 लाख हो गए। कियारा आडवाणी को फॉलो करने वाले कितने हो गए? 10 लाख हो गए। अब मेरी बात को समझिए, अगर हमें ये 50 लाख की वैल्यू चाहिए ना, तो 50 लाख की वैल्यू चाहने के लिए हमें ये 20 लाख, 10 लाख और 10 लाख यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये 50 लाख की वैल्यू कैसे आएगी? ठीक, 30 में से हमारा 10 चला गया, 20 हो गया, 20 में से 10 चला गया, जो है 50 लाख हो गया। तो यहां पर अगर आप 50 को देखोगे ना, बड़े ध्यान से समझो, ठीक है, तो ये 50 लाख का बड़ा शानदार फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी
नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है हमारा टोटल पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है मेरी बात? यानी अगर मुझे 50 लाख लोगों के डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो मुझे रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो मैं बोलूंगा देखो दीपिका को फॉलो करने वाले जो है, ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब ये वाला फोटो पहला वाला सर्कल, यानी दीपिका को फॉलो करने वाले 30 लाख लोग। बी का मतलब जो कियारा आडवाणी को फॉलो कर रहे हैं यानी वो 20 लाख लोग। और ए इंटरसेक्शन बी, देखो इसको इंटरसेक्शन का नाम देते हैं। देखो सीधी छत का मतलब क्या होता है कि आप इन दोनों को जोड़ रहे हो, और उल्टी छत का मतलब क्या होता है कि आप इन दोनों में सिर्फ कॉमन लोगों को बता रहे हो। अगर आपका यू के फॉर्म में बना हुआ है मतलब आप दोनों को जोड़ने की बात करते हो, और अगर आपका यही उल्टा बन जाता है ना, ठीक है, यानी ये उन वैल्यूज की बात होती है जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कौन है, वो डेटा जो दोनों के पास है, यानी 10 लाख का डेटा दोनों के पास है। तो 30 प्लस 20 माइनस 10, 30 प्लस 20 माइनस 10, तो टोटल डेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल डेटा हमारे पास जो है वो 40 लोगों का आ जाएगा। समझ रहे हैं? 30 लाख इनके फॉलोअर हैं, 10 लाख इनके फॉलोअर हैं, और उसमें से अगर हम 10 जो है वो घटा देते हैं कौन, इन कॉमन को, तो हमारी टोटल डेटा 40 की आ जाएगी। और ये टोटल डेटा 40 कैसे है, तो ये टोटल डेटा 40 जो है आप देखेंगे 20 जो है वो सिर्फ और सिर्फ दीपिका के हैं, 10 जो है वो दोनों को लाइक करते हैं, और 10 ऐसे हो गए जो सिर्फ कियारा आडवाणी को लाइक करते हैं। तो इस तरीके से हमारा 40 का रिजल्ट आ गया। ठीक है, सेट थ्योरी भी कह सकते हैं आप इनको, बिल्कुल। तो यहां पर हमें इस बात को समझना है कि सवाल क्या क्या पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है दो वेन डायग्राम के केस में कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दीपिका पादुकोण को पसंद करते हैं, तो 20 लाख। कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, 10 लाख। कितने लोग ऐसे हैं जो है कियारा आडवाणी को पसंद करते हैं, वो है 10 लाख। तो ये सवाल जो है, सवाल हमारा फॉर्मेट यही रहता है, बस इसकी भाषा बदल जाती है। भाषा कैसे बदलती है, जैसे होता है बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 20 लाख, अब यहाँ दीपिका की जगह टी आ जाएगा, चाय आ जाएगा, कियारा आडवाणी की जगह यहाँ पर कॉफी आ जाएगा। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय लवर हैं, टी लवर हैं, उनको कॉफी पसंद ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफी को पसंद करते हैं, चाय को पसंद ही नहीं करते, और कितने लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों को पीते हैं। तो मोटा मोटा जो है हमारे पास 3-4 सवाल यहीं पर बनते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी पूरा का पूरा पीते हैं, हर तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं देख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक छोटा सा प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर का है। सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक एग्जामिनेशन है जिसमें 55% स्टूडेंट जो है वो साइंस में पास करते हैं, 60% स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में पास करते हैं, और 20% जो है वो दोनों में पास करते हैं। बताओ कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, कितने परसेंट ऐसे हैं जो बच्चे जो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, बोला गया कि फेल हो गए। ठीक है, बोला गया कि यहां पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए। अब देखो, अपना कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बढ़िया बढ़िया सर्कल बनाओ और समझो सवाल को कि सवाल आपका क्या कह रहा था। ठीक है, पूरा समझना है, और सवाल को जब तक नहीं समझेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चंस को समझते चलेंगे आप। ठीक है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो ये कुछ सर्कल है आपका, और इस सर्कल को बड़े अच्छे तरीके से समझो, डेटा के एक एक बात को, क्या क्या कहा गया है आपके डेटा में, सभी बातों को समझिए। बोला गया है 55% ऐसे हैं जो साइंस में पास हुए हैं। मतलब अगर हम इस ब्लू वाले सर्कल को देखो, हमने 2 सर्कल बनाए यहां पर। एक हमारा ये पहला सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा सर्कल है। ये हमारे 2 सर्कल बन चुके हैं। पहले वाले सर्कल को हम मान लेते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट वो हैं जो साइंस में पास हुए हैं। ठीक है, दूसरे वाले सर्कल को हम कौन सा मानते हैं, दूसरे वाले सर्कल को हम वो मानते हैं जो हमारे डेटा मैथ्स में पास हुए बच्चों का है। एक साइंस वाले डेटा के लिए सर्कल बना दिया, एक मैथ्स वाले डेटा के लिए सर्कल बना दिया यहाँ पर। उसके बाद बोला क्या गया है, बोला गया है 55% बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में पास हुए हैं, और 60% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं, और 20% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। मुझे एक छोटा सा बात बताइए, वो 20% वाले बच्चे कौन से होंगे, किस कलर वाले होंगे, आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है,
55% साइंस में पास, ठीक है। उसके बाद 20% जो है, ठीक है, 55% जो है साइंस में पास, 60% बच्चे मैथ में पास हैं और 20% बच्चे दोनों में पास हैं। तो दोनों में पास करने वाले बच्चे कौन से होंगे यहाँ पर? दोनों में पास करने वाले रेड वाले। बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ में आ रहा है सर। रेड वाले जो बच्चे होंगे ना वो दोनों में पास होंगे। रेड वाले जो बच्चे होंगे वो दोनों में पास होंगे। जो रेड वाला डेटा है वो क्या है? वो दोनों में पास हो रहे स्टूडेंट का डेटा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम समझते हैं इनके डेटा को बड़े अच्छे तरीके से, तो समझिए हमारे पास जो डेटा है वो क्या है? हमारे पास जो डेटा कहा गया है वो कहा गया है कि 55% बच्चे दोनों में पास होते हैं। यानी ये जो रेड वाला डेटा होता है ना, जो दोनों सर्कल में काउंट होता है, वो बोला जाता है कि दोनों में ये कॉमन है। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इसकी वैल्यू सवाल में बोला गया है 55% है। सॉरी, इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है कि 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं। यानी ये डेटा हमारा 20% दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है साइंस में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? आप बोलेंगे सर 55% बच्चे साइंस में पास हो रहे हैं। 55% बच्चे जो हैं वो साइंस में पास होते हैं और 60% बच्चे जो हैं वो मैथ में पास होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये पूरा सर्कल है, ये आपका मान लीजिए पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा आपका एरिया है। इस एरिया में अगर इतना पोर्शन जो है वो 20% का मान है और पूरे सर्कल का मान 55% है, तो ये बाकी बचा पोर्शन जो नीला कलर का है यहाँ पर, वो कितना वैल्यू होगा वो बताओ मुझे, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये पूरे सर्कल की वैल्यू साइंस में पास होने वाले, देखो एक एक बात को समझो। ये जो नीला वाला सर्कल है ना, ये नीला वाला सर्कल साइंस को बताता है, ये पीला वाला सर्कल मैथ को बताता है। साइंस में पास हो रहे छात्रों की संख्या 55% है। यानी ये पहला वाला सर्कल जो है उसके पूरे की पूरी वैल्यू 55 है। उस 55 में यहां इतना पोर्शन 20 का हो गया, तो बाकी बचा पोर्शन कितने का होगा? बाकी बचा पोर्शन जो होगा वो 55 में से घटाने पर होगा, यानी 35 का होगा। तभी 35 और 20 मिलकर इस पूरे सर्कल को 55 बना देंगे। उसी तरीके से मैथ्स में हो रहे पास बच्चों की छात्रों की संख्या जो है वो 60% है। मैं मान लेता हूं ये 60 के करीब में है। अब ये पूरे सर्कल के पास 60% वैल्यू है, जिसमें 20% वैल्यू ये रेड वाला लेकर बैठा है, तो बाकी 40% किसके पास होगा? बाकी 40% ये येलो वाले के पास होगा। बाकी 40% किसके पास होगा? ये नीले पीले वाले के पास होगा। कोई दिक्कत की बात? अब यहां पर हमारे पास सभी डेटा आ गए, यहां पर हमारे पास सभी डेटा आ गए 35%। अब एक एक डेटा को पूछूंगा मैं आप लोगों से और एक एक डेटा को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। यहां पर अब जो सिर्फ और सिर्फ नीला वाला है वो किन बच्चों के बारे में बताता है? वो उन बच्चों के बारे में बताता है जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास हुए हैं। जो पीला वाला डेटा है वो किस बारे में बता रहा है? वो उन बच्चों के बारे में बता रहा है जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। जो रेड वाला डेटा है वो किन बच्चों के बारे में बता रहा है? वो उन बच्चों के बारे में बता रहा है जो साइंस में भी पास हैं और मैथ में भी पास हैं। तो आगे चलकर कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा एट लीस्ट या एट मोस्ट। एट लीस्ट वन सब्जेक्ट कहने का मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने का मतलब क्या होता है कि वो कम से कम साइंस में पास हुआ होगा या मैथ में। जैसे मैंने कहा कि मान लो इस कमरे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके पास 2 रुपए हैं, किसी के पास 3 रुपए हैं, किसी के पास 5 रुपए हैं। मैंने अगर पूछा मान लो और सभी के पास 2 रुपए से ज्यादा हैं, तो मैंने बोला मान लो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 2 रुपए हैं, तो आप बोलोगे सर कमरे में जितने लोग हैं वो सभी उसका उत्तर होगा। कम से कम का मतलब क्या होता है कि जिसके पास कम से कम कोई एक वैल्यू है। यहां पर अगर मैंने पूछा कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले, आप बोलोगे 35 और 40 75, 75 और 20 कितने हो गए? 95। 95 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, जिसमें 35 सिर्फ साइंस में, 20 दोनों में और 40 में। तो पास होने वाले बच्चों की संख्या अगर आपको बतानी हो तो पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या बोलोगे? पास होने वाले के लिए बोलोगे 35% साइंस है, ठीक है, 20% दोनों में है, ठीक है, और 40% कितना है? सिर्फ और सिर्फ पीले में है। तो 40 30 70 और 20 90, 95% बच्चे जो हैं वो क्लास में पास हुए हैं। इस 95% में कुछ साइंस में होंगे, कुछ मैथ में होंगे और कुछ बाकियों में होंगे। तो पूछा गया है कितने % बच्चे फेल हुए हैं। पूरे कक्षा की जो औसत होती है, पूरे कक्षा की जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, और 100% में 95% पास हो गए हैं, तो फेल कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 5% होंगे। 5% हमारा उत्तर होगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से। ठीक है, हमसे पूछा गया है फेल होने वाले बच्चे कितने हैं। 95% पास हो चुके हैं, तो फेल होने वाले कितने होंगे? 5% होंगे। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक एग्जामिनेशन है और एक एग्जामिनेशन में आपसे ये बोला गया है, ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में फेल हो जाते हैं, 45% रीजनिंग में फेल हो जाते हैं और 20% फेल हो जाते हैं दोनों में। बताओ कितने बच्चे पास होंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो आपको अब सर्कल बनाना होगा उसमें आपको ये बताना होगा कि आप फेल का डेटा ले रहे हो या पास का ले रहे हो, ठीक है। जैसे यहां पर जो हमने सर्कल बनाया था ना, ये सर्कल हमने पास के डेटा का बनाया था क्योंकि हमारा क्वेश्चन में पास का डेटा दिया गया था कि 55% इसमें पास है, 60% इसमें पास है, 20% इसमें पास है। तो पास का डेटा बनाकर तब हमने फेल की वैल्यू निकाली थी। अब यहां पर अब आप जब सवाल देखेंगे तो आपका डेटा फेल लोगों का दिया गया है, तो आपको फेल लोगों का डेटा लगाकर आपको पास की वैल्यू बतानी है। मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप? ठीक है, मेरी बात को समझिए। साथ में यहां पर जो 5% का उत्तर आपको देना था ना, वो आप ऐसे भी दे देते हैं। ठीक, कैसे देते हैं? ठीक है, आपको जोड़कर वैल्यू को घटाना पड़ता है। देखो 6 और 5 11 115, 115 जो है उसमें से 20 माइनस कर देते तो आपका 95% आता और 5% आंसर होता। वो भी मैं आपको शॉर्ट में आगे चलकर बताऊंगा कैसे वैल्यू निकालते हैं, बस अभी हमें समझना है। यहां पर हमसे बोला गया है ना, तो आराम से सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले सर्कल बनाते वक्त आपको इस बात का क्लियर रखना है कि हम जो डेटा ले रहे हैं वो हम किसका डेटा ले रहे हैं। पास लोगों का डेटा सर्कल में लिख रहे हैं या फेल लोगों का डेटा लिख रहे हैं। अगर हम पास लोगों का लिख रहे हैं तो हम इस बात को ध्यान रखना होगा कि पास लोगों का लिखेंगे तो माइनस फेल वाले लोगों का आएगा, और फेल वालों का डेटा लेकर चलेंगे तो पास वाले का डेटा हमारे पास निकलेगा। ठीक है, ये बात हमें बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर डेटा लिख दिया और डेटा लिखने के बाद एक एक चीज को हम कैलकुलेट भी करना शुरू कर दिए यहाँ पर। चलो तो लिखो यहाँ पर एक एक डेटा को। ठीक है, अब सवाल में जैसे जैसे बोला गया है एक एक बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। बोला गया है कि 35% बच्चे इकोनॉमिक्स में फेल हैं, तो ये सबसे पहले जो हमने सर्कल बनाया है फेल लोगों का बनाया है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का बात हुआ है तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स लिख लो। दूसरा जो बात हुआ है वो हुआ है रीजनिंग का, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रीजनिंग का। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। कितने कितने छात्र कहां कहां पर हुए हैं वो भी डेटा देख लीजिए। तो 35% इकोनॉमिक्स में फेल, पूरे सर्कल की औकात 35% की है। रेड वाले की जो औकात है वो है 45% की, और 20% जो है वो दोनों में है। यानी यहां पर बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू कितनी है, 20% है। इसकी वैल्यू 20% है, और पूरे रीजनिंग पूरे इकोनॉमिक्स में जो है वो कितने हैं, 35% है। पूरे इकोनॉमिक्स का डेटा 35 है, तो 35 में से 20 चला गया तो कितना आएगा, 15 ये आएगा। ठीक है, पूरे जो है रीजनिंग की कैपेसिटी कितनी है, 45। 45 में 20 चला गया तो कितना आएगा, 25 आएगा। यहां तक मुझे बताओ किसी को अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो। इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले बच्चों की संख्या 35% है। ठीक है, रीजनिंग में फेल होने वाले बच्चों की संख्या 45% है, और दोनों में फेल होने वाले बच्चों की संख्या 20% है। तो दोनों का डेटा कौन होगा, जो बीच में वैल्यू आ रहा होगा वो दोनों का डेटा कहलाएगा। तो बीच में वैल्यू कौन आ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स और रीजनिंग में दोनों में फेल होने वाले कितना है, वैल्यू 20 है। पूरे इकोनॉमिक्स का जो वैल्यू है वो 35 है, जिसमें बीच वाले ग्रीन की वैल्यू 20 है, तो ये वैल्यू 15 हो जाएगी। पूरे रीजनिंग में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 45 है, जिसमें जो है दोनों में फेल होने वाले छात्र 20 हैं, तो अकेला अकेला रीजनिंग में फेल होने वाले छात्र कितने होंगे, 25 होंगे। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप मुझे बताइए किसका डेटा आएगा। तीनों को जोड़ने पर कुल मिलाकर सभी फेल छात्रों का डेटा आपके पास आ जाएगा। यानी आप 20 में 25 को जोड़िए 45, और 45 में 15 को जोड़िए तो 60। तो आपके पास फेल होने वाले बच्चों का डेटा आ जाएगा, और फेल होने वाले बच्चे कितने होंगे, तो आपको इन तीनों को जोड़ना होगा। अगर ये डेटा आपने फेल का लिया है तो फेल की वैल्यू आएगी, पास का लिया है तो पास की वैल्यू आएगी। तो फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, तो 20 और 25 45, 45 और 15 कितने होंगे, 60% हो गए। अगर फेल होने वाले 60 हैं तो आप मुझे बताइए पास होने वाले कितने होंगे। 100 में से 60 को घटा दीजिए, 40% बच्चे ऐसे होंगे जो पास हो जाएंगे दोनों में। तो सवाल में बोला गया है हाउ मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। हेलो,
ठीक है, वीडियो पॉज नहीं हुआ है, मैं थोड़ा साइड में चला गया था। क्लियर हो गया आप लोगों को, बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हमारे सामने कि एक ऑफिस है, 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 60% लोग कॉफी पसंद करते हैं और 45% लोग दोनों को पसंद करते हैं। कितने परसेंट ऐसे हैं जिनको कम से कम एक ड्रिंक पसंद है? जिनको कम से कम एक ड्रिंक पसंद है। अब ये वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम एक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा तीन, हर बातों को यहां पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इसको समझिए। यहां पर आंसर बताइए, चलिए आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का, आंसर बताइए। अब आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं कि बिना सवाल को यहां पर हम फोटो बनाए, हम यहां पर उत्तर भी दे सकते हैं, और वो हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? 40% बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपसे आपने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो बोथ द सब्जेक्ट में पास होने वाले 40 हैं। 40, 30, 70, 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। बोला गया 55% टी पसंद करते हैं, 60% कॉफी पसंद करते हैं और 45% बोथ पसंद करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक? कुछ भी नहीं करना, 60 में 55 को जोड़ो, कितना हो गया? 115। ठीक है, और 115 में से आप 45 को घटा दो, या 55 और 45 जो है उनका अंतर देखो कितने का है, 10 का, और 60 में आप जोड़ दो। ठीक है, तो 70 हो जाएगा। अब यहां पर समझिएगा एक बात को जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, कि आप बिना वेन डायग्राम बनाए भी उत्तर दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं वो समझिए। बिना वेन डायग्राम को बनाए आप उत्तर दे सकते हैं, बिना वेन डायग्राम को बनाए कैसे दे सकते हैं वो समझिएगा। आपके क्वेश्चन में यहां पर ये बात बोला गया था जैसे कि 55% साइंस में पास होते हैं और 60% जो है वो मैथ में पास होते हैं और 20% दोनों में पास होते हैं। जब आपका डेटा पास वाले का दिया होता है, ठीक है, और पास वाले का डेटा देने के बाद आपसे फेल वाले का पूछा जाता है, तो आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं वो देखो। आपको क्या करना है, 55 और 60 को जोड़ना है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो 55, यहां पर अगर आप वैल्यू देखोगे ना, तो सबसे पहले 60 में से भी आप 20 को घटाते हो। ठीक, आप इनको तीनों को जोड़कर माइनस कर देना है। 60 और 55 कितना होता है बताओ जल्दी से। यहां पर देखो अगर मुझे सीधा का सीधा आंसर देना है तो मैं आंसर कैसे दूंगा, मैं आपसे वो बताना चाहता हूं कि अगर आपको कल के दिन सीधा का सीधा आंसर देना होगा तो बिना सवाल को पढ़े हुए भी, सॉरी, बिना डेटा बनाए हुए भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और वो कैसे दे सकते हैं वो देखिए। आपको एक बात समझना पड़ेगा, और वो क्या है वो भी देखो। जैसे कल के दिन यहां पर अगर मुझे सीधा पास की वैल्यू लिखनी होगी ना, तो पास की वैल्यू लिखनी है और दूसरी मुझे फेल की वैल्यू लिखनी है, तो हम सीधा लिख सकते हैं। अगर मुझे पास की वैल्यू लिखनी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कितने परसेंट बच्चे हैं जो साइंस में पास हुए हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं जो मैथ में पास हुए हैं, और कितने परसेंट दोनों में पास हुए हैं। आप बोलेंगे सर 55 ऐसे हैं जो साइंस में पास हुए हैं, 60 ऐसे हैं जो अकेला एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, वो किस में है, मैथ में, और जो दोनों में पास हुए हैं ना उनकी संख्या को आप घटा दीजिए। यहां पर उनकी संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 60 और 5 115, 115 में से आपका 20 चला गया तो 95% आएगा यहां पर। यानी 95% बच्चे ऐसे हैं जो आपको पास हो रखे हैं। किसमें आपको पास हो रखे हैं? टोटल सब्जेक्ट में। अगर अब मुझे फेल की संख्या बतानी होगी तो 100 में से 95 जाएगा, 5% आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप वेन डायग्राम मैंने आपको बताया, ठीक है, बनाकर, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो और समझ में आए। लेकिन जब आपके परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन ये आएगा तो वहां बैठकर वेन डायग्राम मत बनाना, वो समय की बर्बादी होगी। वहां पर आपको अगर सीधा उत्तर देना होगा तो आप कैसे दे सकते हो? आपको सिंपल याद रखना कि देखो इसमें पास होने वाले, इसमें पास होने वाले, और जो दोनों में होंगे ना उनको घटाना होगा। जो दोनों में होंगे उनको क्या करना होगा? घटाना होगा। इस बात को समझिए।
ठीक है। अब उसी तरीके से अगले वाले सवाल को देखिए। अगला वाला सवाल आपका क्या बोलता है, 35% दोनों में फेल हुए इकोनॉमिक्स में, 45% दोनों में फेल हुए रीजनिंग में फेल हुए, और 20% दोनों में फेल हुए। तो अकेले अकेले अगर यहां पर आपको फेल का डेटा पता करना है तो सिर्फ और सिर्फ फेल का डेटा कैसे निकलेगा। आप बोलेंगे सर 35 इसका और 45 इसका, इन दोनों को जोड़ो, 40 और 30 70, 70 और 10 कितना हो गया, 80 हो गया। तो 80% में से 20% घटा देंगे तो फेल का डेटा कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। और हमें पास का अगर पूछा गया है तो पास का डेटा कितना होगा, 100 में से 60 को घटा देंगे, 40% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर से बता रहा हूं, जो डेटा दिया गया होगा उसी का वैल्यू कैसे निकलेगा। अगर डेटा आपका फेल का दिया है तो फेल की वैल्यू आएगी, डेटा आपका पास का दिया है पास की आएगी। फेल का वैल्यू दिया गया है तो फेल की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट और घटा दो। ठीक है, पहले वाले सब्जेक्ट की वैल्यू 35, दूसरे वाले की 45, दोनों को जोड़ो 80, 80 में से जो दोनों में कॉमन है उसको घटा दो, यानी 80 में से 20 को घटा दो तो 60 जो है वो आपका फेल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरे क्वेश्चन में देखें कि 55% हैं जो टी को लाइक करते हैं, 60% है जो कॉफी को लाइक करते हैं, और 45% दोनों को लाइक करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लाइक कर रहे होंगे उनकी संख्या मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे पता करूंगा, तो मैं बोलूंगा यहां पर 55 जो टी को लवर है, ठीक है, टी लवर है उनको ऐड करो। ठीक है, कॉफी वाले कितने हैं बताओ, कॉफी वाले की वैल्यू जो है वो 60 है, उनको ऐड करो, और माइनस करो जो दोनों को लाइक करते हैं। जो दोनों को लाइक करेंगे उनकी क्या करना है, माइनस कर देना है, तो इनको माइनस कर दो। 55 में से 45 गया, 10 जाएगा, 10 जमा 60 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये 70 लोग ऐसे हैं जो कम से कम किसी एक फ्लेवर को लाइक करते हैं, या तो टी को लाइक करते हैं, नहीं तो कॉफी को लाइक करते हैं। अगर मुझसे ये पूछा जाता कितने लोग ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं, तो मुझे बताइए डिसलाइक करने वालों की संख्या कितनी होती। 100% टोटल जनसंख्या होती है, 70% लाइक करने वाले हैं, तो डिसलाइक करने वाले कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। डिसलाइक करने वाले कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। बिना वेन डायग्राम भी हम बना सकते हैं। देन व्हाट इज द परसेंटेज हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, तो एटलीस्ट वन ड्रिंक का आंसर कितना होगा, 70% होगा। एटलीस्ट वन ड्रिंक का मतलब क्या होता है, जो कम से कम किसी एक ड्रिंक को पसंद करे, या तो चाय को पसंद करे, नहीं तो कॉफी को पसंद करे, नहीं तो दोनों को पसंद करे, उसको हम बोलते हैं एटलीस्ट वन ड्रिंक। क्लियर हो गया यहां पर, कोई दिक्कत की बात। हमारा अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। आपसे कहा गया है किसी ऑफिस में 55% लोग चाय को पसंद करते हैं, 64% लोग कॉफी को पसंद करते हैं, और 380 लोग जो हैं वो दोनों को पसंद करते हैं। हमसे बोला गया है उस ऑफिस में कुल लोगों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। तो कुल लोगों की संख्या हमें बतानी है, तो इस सवाल को मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बनाइए। वेन डायग्राम का कंसेप्ट हमने आपको समझाया, रीजन क्यों था, ताकि ऐसे सवालों में आप फंसे नहीं। अब यहां पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कोई दूसरा लॉजिक काम नहीं करेगा। वेन डायग्राम जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आप यहां पर मुझे वैल्यू बताइए, कितना आंसर होगा आपका। सभी का कमेंट मुझे शो हो रहा है, आप लोगों को मैंने वक्त दिया, आराम से आंसर बताओ। आंसर बताओ चलो, 2000 2000 2000। ठीक है, ऑफिस में बोला गया है 55% टी लवर हैं, 64% कॉफी लवर हैं, और 380 जो है वो दोनों को पसंद करते हैं। तो आराम से जो है हम यहां पर बनाते हैं। ठीक है, एक एक डेटा को समझने के लिए अपने
ये हमारे टी लवर हो गए और यहाँ पर हमारे कॉफी लवर हो गए। सवाल में हमसे ये बोला गया है कि 55% जो है वो टी लवर हैं, 55% हमारे टी लवर हो गए, और कॉफी को लव करने वाले 64% लोग हो गए, और 380 लोग दोनों को लव करते हैं। अब एक बात बताओ, सिंपल छोटी सी बात है कि जैसे मान लो मैं अगर छोटी सी बात बोलूं कि किसी शहर की जनसंख्या 100% है, उस जनसंख्या का 55% हिस्सा हमें चाय को पसंद करता है और 64% हिस्सा जो है वो कॉफी को पसंद करता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उस शहर की जनसंख्या 100% से ज्यादा हो जाए? कभी ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी रहेगी तो उस शहर की जनसंख्या 100% ही तो रहेगी। लेकिन अगर आप इन दोनों को डेटा को जोड़ेंगे, अगर आप मान लो 55 को जोड़ते हो और आप 64 को जोड़ते हो, तो आप यहां पर देखो ये 50 से 14 ज्यादा है और 50 से 5 ज्यादा है, यानी 100 से 19 ज्यादा हो जाएगा, 119 आएगा। ठीक है, अगर आप 55 और 64 को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 119%। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम बोलते कि सिर्फ चाय को पसंद करने वाले, सिर्फ हरे रंग को पसंद करने वाले 55% हैं और सिर्फ कॉफी को यानी नीले रंग को पसंद करने वाले 64% हैं, तो बीच वाले की वैल्यू मान लो हमारी 0 होती। वो दोनों वेन डायग्राम जो होते वो हमारे अलग अलग काउंट होते कि ये 55 की वैल्यू है, ये 65 की वैल्यू। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी इन दोनों का जो जोड़ है वो 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इन दोनों का जोड़ 100 से ज्यादा जाता है तो जितना भी ये ज्यादा जाता है उतना ये लाल वाले का मान होता है, उतना बीच वाले कॉमन का मान होता है। ये बात हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम चाय को जोड़ते हैं और अगर हम कॉफी को जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने के बाद जितना भी ये 100 से ज्यादा जाएंगे वो बीच वाले की वैल्यू होगी, यानी वो लोग ऐसे होंगे जो चाय को भी पसंद कर रहे हैं और वो लोग ऐसे होंगे जो कॉफी को भी पसंद कर रहे हैं। ये बात दर्शाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इन दोनों को जोड़ने पे 50 चला जा रहा था हमारा, 50 लाख, 35 लाख, 20 लाख ऐसे करके, या जो भी है। तो कभी भी ये 100% से वैल्यू ज्यादा नहीं जाएगी। अगर वो वैल्यू ज्यादा जाएगी तो वो बीच वाले की वैल्यू कहलाएगी। यानी इन दोनों को जोड़ने पे 119% आ रहा है, और 119% का मतलब क्या हो गया कि बीच वाले की वैल्यू कितनी आई है? तो बीच वाले की वैल्यू हमारी 19% आई है। 100 से ये जितना ज्यादा होगा उतना बीच वाले का वैल्यू होगा। बीच वाला डेटा कौन होता है? बीच वाला डेटा वो होता है जो दोनों को पसंद आता है, यानी जो चाय भी पी रहे हैं, जो कॉफी भी पी रहे हैं। सवाल में उनका मान इस बार दे दिया गया है, बोला गया है 380 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, यानी ये 19% का डेटा जो है वो कितना दे रखा है सवाल में? हमारा 380 दे रखा है। इस 19% का डेटा हमारे पास कितना दे रखा है सवाल में? 19% की वैल्यू हमारे सवाल में 380 दे रखी है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है? टोटल मेंबर पूछा गया है। आपको पता है टोटल मेंबर किसी भी शहर में कहीं पर भी 100% होते हैं, तो 19% की वैल्यू देके 100% पूछी गई है। अगर आप 1% की वैल्यू बताएंगे तो 1% की वैल्यू 20 हो जाएगी। 19 से काटो 20 आएगा। 1% का मान 20, तो 100% का मान कितना होगा? 20 × 100 हमारा हो जाएगा 2000। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। बहुत शानदार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी एग्जाम में 75% स्टूडेंट साइंस में पास होते हैं, 60% स्टूडेंट हिंदी में पास होते हैं, 25% दोनों में फेल हो जाते हैं। अब यहां पर देखो, पहला वाला डेटा जो है वो पास का दिया गया है, दूसरा वाला डेटा जो है वो भी पास का दिया गया है, और तीसरा वाला डेटा फेल का दिया गया है। बोला गया 240 स्टूडेंट अगर दोनों परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, 240 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, तो हमसे पूछा गया है बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था या जिन्होंने परीक्षा दिया था। मुझे बताइए ये सवाल का उत्तर। ये एक परीक्षा है, 75% स्टूडेंट साइंस में पास हो गए और 60% हिंदी में पास हो गए। तो मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात बताओ कि अगर हमारा यहाँ पर ये फेल वाला संख्या नहीं दिया होता, अगर यहाँ पर फेल वाला संख्या नहीं दिया होता, जैसे ये चाय की और कॉफी की कहानी होती, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? हम यहाँ पर ये बोलते, देखो जब तक आपके डेटा में क्वेश्चन में नहीं दिया होता ना, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इस क्वेश्चन में कहा ही नहीं था कि 10% जनसंख्या ऐसी है जिसको बिल्कुल भी कोई बात पसंद नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन को कंपेयर करता हूं। एक आपका सवाल ये है और एक आपका सवाल ये है। ये दोनों सवाल में पता है आपको क्या फर्क है? इस सवाल में सीधा सीधा ये कहा गया है कि 55% लोग जो हैं वो चाय को पसंद करते हैं और 64% लोग जो हैं वो कॉफी को पसंद करते हैं। इस सवाल में कहीं पर ऐसा कहा ही नहीं गया है कि हमारी जो जनसंख्या है, या ऐसा कभी नहीं कहा गया। जैसे अगर इस सवाल में ऐड कर दिया जाता कि 10% जनसंख्या ऐसी है जिसको ना चाय पसंद है ना कॉफी पसंद है, जिसको ना चाय पसंद है ना कॉफी पसंद है, तो हमारा यहाँ पर ये 55 और ये 64 इन दोनों को जोड़ने पर 90 के करीब आना चाहिए। हमारी वैल्यू 90 के करीब में होती। हम ये बोलते तुम दोनों मिलाकर जो है ना वो डेटा हमें 90% की वैल्यू दोगे, यानी ये दोनों सर्कल की वैल्यू फिर कितनी होती? फिर 90 के करीब में होती।
मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हम 100 यहां पर लेकर तब चले जब सभी लोगों को सब कुछ पसंद था, लेकिन अगर यहां पर किसी को कोई भी चीज पसंद नहीं होती तो वो डेटा को हम यहां पर 90 लेकर चलते। जैसे मानो यहां पर हमारा कहा गया है सवाल में 75% साइंस में पास हुए, 60% हिंदी में पास हुए और 25% जो है दोनों में फेल हो गए। तो 25% अगर दोनों में फेल हो गए तो कुल मिलाकर छात्र पास होने वाले कितने हैं? सबसे पहले एक एक बात बताओ, छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 25% बच्चे फेल हो चुके हैं, 25% फेल हो चुके हैं, तो पूरा जो है पास होने वाले कितने बच्चे होंगे? पास होने वाले बच्चे कितने होंगे आप ये बताइए? पास होने वाले बच्चे 75% होंगे, ठीक है। 25% बच्चे फेल हो चुके हैं तो पास होने वाले जो बच्चे होंगे वो 75% होंगे। यानी अगर मैं ये दो डेटा की बात करता हूं तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 75% आना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को या आप नहीं समझ रहे हैं? इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना आना चाहिए? 75% आना चाहिए, ठीक है। ये अकेला बोला गया है कि ये वैल्यू जो है वो कितनी है? आप बोलेंगे 75% साइंस में पास होते हैं। साइंस में पास होने वाले की वैल्यू कितनी है? 75 है, ठीक है। हिंदी में पास होने वाले वैल्यू कितनी है? 60% है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? तो मान लो हम बोलते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है, जो बच्चे साइंस में भी पास हैं और जो बच्चे हिंदी में भी पास हैं, ठीक है, जो बच्चे साइंस में ही पास हैं, जो बच्चे हिंदी में ही पास हैं, मतलब ये वाला डेटा अगर हम इसको x% मानते हैं, अगर हम इसको x% मानते हैं कि तुम x% हो, तो अकेला अकेला साइंस में पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी? 75 माइनस x%। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और सिर्फ जो है यहाँ पर किस में पास होने वाली? हिंदी वाली डेटा कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाली डेटा, तो बोलोगे 60 माइनस x%। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? समझ रहे हैं? मैंने आपको ये बात बोला कि अगर हम बीच वाले को x मानते हैं और ये पूरे सर्कल का जो मान है वो है 75, तो इधर वाला जो डेटा होगा वो होगा 75 माइनस x, ठीक है। बीच वाले की मान x है और पूरे सर्कल का मान 60 है, तो ये वाला जो डेटा होगा वो होगा 60 माइनस x। तो इस तरह से पूरे पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? पूरे पास होने वाले लोगों की संख्या मैंने आपको बताया था, पूरे पास होने वाले लोगों की संख्या क्या होती है? इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं और x माइनस करते हैं, या इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो आप जोड़ोगे तो बोलोगे सर 75 माइनस x ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास हुए, x ऐसे जो दोनों में पास हुए, और 60 माइनस x जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास हुए? हिंदी में पास हुए। x से आपका x चला गया, 75 और 60 कितना हो गया? 7 6 कितना हो गया? 13। 135 माइनस x, 135 माइनस x%। अब यहां पर मेरी बात को समझिएगा, ये कौन सा डेटा है जो पास होने वाले लोगों की है? ये कौन सा डेटा है जो पास हो रहे हैं? ये उनका डेटा है। लेकिन सवाल में कहा गया है 25% लोग फेल हैं। अगर 25% लोग फेल हैं और पूरे जो है क्लासरूम की जनसंख्या 100% है, तो पास होने वाले की जनसंख्या कितनी होगी? तो 100 में से 25 को घटा देंगे, यानी इनकी जनसंख्या जो होगी वो 75% होगी। कितनी होगी? 75% होगी। x को अगर आप इधर लेकर आ जाते हैं तो 35 और यहाँ पर 25 कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात? तो यानी बीच वाला जो डेटा है उसकी वैल्यू कितनी है? 60% है, ठीक है। 35 हो गया और यहाँ 25 हो गया, तो टोटल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी। सवाल में हमसे कहा गया है अगर 240 स्टूडेंट दोनों एग्जाम को पास करते हैं, 240 स्टूडेंट दोनों एग्जाम को पास करते हैं और दोनों एग्जाम को पास करने वाले की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर ये x है। दोनों एग्जाम को पास करने वाली वैल्यू कितनी है? ये x है। यानी 60% का मान 240 दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा है 100% का मान बताओ, तो बोलेंगे जो तुम 240 हो, तुम कितने की मान हो? तुम 60% की मान हो। और कितने का बताना है? 100% का मान बताना है। 60 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। 4 × 100 उत्तर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 400 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? फिर से मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये बात, अकेला अकेला साइंस में पास होने वाले 75% थे, अकेला अकेला हिंदी में पास होने वाले जो है वो 60% थे, ठीक है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, बीच वाले डेटा को हम x मान लेते हैं कि जो साइंस में भी पास हुए हैं, जो हिंदी में भी पास हुए हैं, यानी वो लोग कितने हो गए? वो लोग x हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास होने वाले 75 माइनस x, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास होने वाले 60 माइनस x, यानी पास होने वालों की जनसंख्या 75 माइनस x प्लस 60 माइनस x, इतनी वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। और असल में जो बच्चे हैं यहाँ पर ये भी बोल दिया गया है कि 25% दोनों में फेल हो चुके हैं। अगर 25% लोग फेल हो चुके हैं तो पास कितने हो रहे हैं? 75 हो रहे हैं। यानी इनकी वैल्यू जो है वो 75 के बराबर है। x की वैल्यू 60 आ चुकी है, 60% का मान दिया गया है, तो 100% का मान पूछा गया है,
ठीक है। नई बुक की पीडीएफ आज मैं अपलोड करवा दूंगा, चिंता मत करो। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट आपके कैलकुलेशन के ऊपर है। इस सवाल को अगर समझोगे तो बहुत शॉर्ट में आंसर कर दोगे। कैसे करोगे? इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सेकंडों सेकंडों में आंसर कर दोगे। बोलोगे सर देखो 75% साइंस में पास हुआ, 60% हिंदी में पास हुआ, और भाई साहब पास ही आपके टोटल हुए हैं 75% लोग। इस बात को समझना, पास होने वाली जनसंख्या ही 75% है, क्योंकि 25% फेल हो चुका है। ठीक है, यानी इन दोनों का जोड़ जो है वो ऐसा करो, यहां पर इन दोनों के जोड़ में से कितना घटाओगे, इन दोनों के जोड़ में से कितना घटाओगे कि वो 75 के करीब में आएगा। 75 प्लस 60 माइनस x बराबर हो जाएगा 75, यानी 60 घटाना पड़ेगा। तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि 60% लोगों की वैल्यू 240 दे रखी है, 100% लोगों की वैल्यू 400 हो जाएगी। ठीक है, 100% लोगों की वैल्यू जो है वो 400 हो जाएगी। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंपल ये बात को समझते हैं कि मुझे यहाँ पर पास लोगों की जनसंख्या निकालनी है, अगर मुझे यहाँ पर पास लोगों की जनसंख्या निकालनी है, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप इतना नहीं भी करना चाहते हैं ना, अगर आपको इतना नहीं समझ में आता है, आप सिंपल मेरी एक बात पे फोकस करिए। पहली वाली जनसंख्या किसकी दी है? जो साइंस में पास हुए हैं। दूसरी वाली किसकी दी है? जो हिंदी में पास हुए हैं। तो जब भी हमें पास लोगों का वैल्यू लिखना होता है तो हम क्या बोलते हैं? पास लोगों का वैल्यू लिखना तो हम बोलते हैं देखो साइंस में कितना पास हुआ? 75। ठीक है, हिंदी में कितना पास हुआ? तो बोलते हैं 60। और x घटाते हैं, हम घटाते उसको हैं जो दोनों में जो है हमारा क्या होता है? कॉमन होता है। हम घटाते उसको हैं जो दोनों में कॉमन होता है। 75 अकेला साइंस में, 60 अकेला हिंदी में, और घटाया उसको जाता है जो दोनों में आता है। हमने माना x% लोग जो हैं वो दोनों में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। ठीक है, सवाल में हमसे ये भी बोला है 25% लोग जो हैं वो दोनों में फेल हो गए हैं। 25% लोग अगर फेल हो गए हैं तो दोनों मिलाकर पास होने वाली जनसंख्या कितनी आएगी? पास होने वाली जनसंख्या जो है वो 75 आएगी। पास होने वाली जनसंख्या कितनी आएगी? 75 आएगी। 75 से आपका 75 खत्म हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 60% आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर पास होने वाले लोगों की जनसंख्या 60% है, 60% का मान 240 दे रखा है, 1 का मान 40 होगा, 100 का मान 400 हो जाएगा। 400 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी हो सकता है, हलवा क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम शीट नंबर 2 में देखेंगे। जब मैं आप लोगों को लेवल 2 वाली जो शीट कराऊंगा ना, तो उसमें वेन डायग्राम के बाकी अच्छे अच्छे सवाल हैं वो मैं वहां पर कराऊंगा। अभी वेन डायग्राम का एक बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को दिया है, फिर ट्रिपल वेन डायग्राम, डबल वेन डायग्राम सभी हमारी शीट नंबर 2 में होगी। और शीट नंबर 2 जो अपलोड होगा वो आप लोगों के शीट नंबर 1 के खत्म होने के बाद होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन। अब इलेक्शन को देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्शन। और इलेक्शन को देखिए कि इलेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इलेक्शन में देखोगे जनरली तो बहुत तरह के सवाल होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, एक वोटों से इतने वोटों से जीत जाता है, दूसरा उसको इतने वोटों से हराता है। बहुत अलग अलग तरह के सवाल बनते रहते हैं इलेक्शन में। तो हर तरह के हम कंसेप्ट जानेंगे आज के इलेक्शन की क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और जितने जब जब सवाल आएंगे उनके हम उतने भिन्न भिन्न तरह के जो हैं यहाँ पर आंसर जानेंगे। शीट नंबर 2 जो है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, चिंता मत करो। पीछे के किसी बैचेस में आज तक सॉल्व नहीं करवाया है, लेकिन इस बार से शीट नंबर 2 आप लोगों को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे इलेक्शन का। चलिए आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इलेक्शन, आंसर दीजिए। समझिए सवाल को, पढ़िए। देखिए सवाल में कहा गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और वो 16,000 वोटों से जीत हासिल कर ली, तो मतों की कुल संख्या कितनी थी? आपसे सवाल में पूछा जाएगा मतों की कुल संख्या जो है वो कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो अब सवाल को समझिए। आपसे यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए आपके गाँव में चुनाव हुआ, ठीक है, और ये मान लीजिए कि इस वोट पड़े हैं टोटल, और वो किस में है, वो आपको इस पोलिंग बूथ में दिए गए हैं,
ठीक है। यहां पर जो भी वोट होता है ना, जब तक देखो इलेक्शन में कितने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल होता है सभी वक्त आने पर पता चलते रहेगा। जैसे पहली बात है बोला जाता है इनवैलिड वोट, दूसरा बात बोला जाता है कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। तीसरी बातें बोली जाती हैं कुछ लोगों ने वोट तो दिया लेकिन उनका हम बाद में इनवैलिड भी कर देंगे। चौथी बात, बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसा होता है कि वोट डालने गए, वोट पड़ा भी, बाद में उनका वोट स्विच हो गया, बहुत चीजें होती हैं। तो जिस तरीके से हम वेन डायग्राम में अपने टोटल डेटा को 100% मानते हैं, उसी तरीके से हम इलेक्शन में भी टोटल डेटा को 100% मानते हैं। हम यहां पर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति झूठी नहीं बोल रहा और टोटल वोट कभी भी पड़ा है तो 100% पड़ा है। जो आप अपने अखबार में या अलग अलग जगह पर न्यूज देखते हैं कि 60% लोगों ने वोट दिया, यहां पर हम वो नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कि हमारी टोटल जनसंख्या है 100% और 100% लोगों ने वोट किया है। यानी अगर मैं बात करूं 100% में से अगर विनर जो है, ठीक है, विनर जो है उसको अगर मान लो 60% वोट पड़ते हैं, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले लूजर को कितना मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि लूजर को कितना वोट मिलेगा। आप बोलोगे सर 100% वोट है, 60% विनर ले जाएगा, तो लूजर कितना ले जाएगा, 100 में से 60 यानी 40% वोट लूजर ले जाएगा। क्लियर है। पहला सवाल हो गया हमारा कि लूजर को कितना मिलेगा। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विनर लूजर से कितने % वोटों से जीत जाएगा। तो आप बोलोगे सर विनर और लूजर का अंतर कितना है। विनर और लूजर का अंतर है 20%, यानी विनर जो है वो 20% वोटों से जीत रहा है। जब आप लोगों के गांव में, शहर में कहीं पर भी वोटों की गिनती होती है तो आप देखते भी हैं इतने % वोटों से वो जीत गए। मतलब अगर पूरे गांव में 100 वोट था जिसमें 60 वोट विनर को पड़ा, 40 वोट लूजर को पड़ा, तो विनर लूजर से कितने वोटों से जीत गया, तो यही 20% यानी 20 वोटों से जीत गया। ठीक है, विनर लूजर से कितने से जीत गया, तो जो इनके % का अंतर होता है वही उनकी जीत को दर्शाता है। ठीक, कोई दिक्कत की बात यहां पर। तो सवाल हमारे सामने यहां पर जैसे बोला गया है कि एक इलेक्शन है, पार्टिसिपेट करने वाले सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, पहले कैंडिडेट को 70% वोट मिलता है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर विनर जो है ना, देखो विनर को कितना मिला है 70%। मैंने क्या कहा था, टोटल लोग होते हैं 100%, तो आप बोलेंगे सर लूजर को कितना मिला होगा, सर लूजर को मिला होगा 30%। याद है मेरा पहला सवाल अभी आपसे कि अगर टोटल वोट 100% है, विनर को 60 मिला तो लूजर को कितना मिले था, आपने कहा सर 40%। उसी तरीके से यहां पर अगर टोटल वोट 100% है और विनर को 70% मिला तो लूजर को कितना मिला होगा, 30% मिला होगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि विनर जो है वो लूजर से कितने % वोटों से जीतेगा, तो आप बोलेंगे सर 70 इसको मिला, 30 इसको मिला, यानी इन दोनों का अंतर 40%, यानी 40% वोटों से कौन जीत जाएगा, 40% वोटों से विनर जो है वो जीत जाएगा। 40% वोटों से कौन जीत जाएगा, हमारा विनर जीत जाएगा। सवाल में हमसे कहा गया है कि विनर जीतता है, ठीक है, विजेता जीतता है 16,000 वोटों से। आप मुझे बताओ खुद कमेंट बॉक्स में कितने % का मान आपके सवाल में दिया गया है। ये जो 16,000 है ये कितने का मान है, ये 70 का मान है, ये 30 का मान है, या ये 40 का मान है, कितने का मान है ये बताओ। ठीक है, क्या ये 16,000 है। देखो अगर मान लो इसको 70 का मान दिया गया होता क्वेश्चन में, तो ये बातों को बोलता कि विनर, ठीक है, विनर को इतने वोट पड़े। अगर 70% की वैल्यू बतानी है तो ये कहा जाता कि विनर को इतने वोट पड़े। अगर 30% की वैल्यू बतानी है तो ये कहा जाता लूजर को इतने वोट पड़े। हमारा सवाल में कहा गया है कि इतने वोटों से जीता, यानी ये 40% की वैल्यू है। हर बातों को हमें समझना है ना, ठीक है, कि अगर यहां पर इसका वैल्यू दिया जाता तो क्या बोलता। तो आप बोलते सर ये जो 16,000 है ये कितने की वैल्यू है, 16,000 40 की वैल्यू है। जिसकी भी वैल्यू दी होती है वो कहां पर होता है, वो नीचे होता है। ठीक है, और जिसका पता करना होता है उसे क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें किसका बताना है, टोटल नंबर ऑफ वोट बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होता है, 100% होता है, तो हम इसको 100 से गुना करेंगे। कोई शक की बात। जिसका दिया गया 40 का दिया गया, जिसका निकालना है 100 का निकालना है। 4 से आपका 0 खत्म, 4 से काटोगे तो यहां पर जो है 40 बार में खत्म। 40 × 100 कितना हो जाएगा, ठीक है, 400 बार में 400 × 100 कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई, 40,000 हो गई। क्लियर हो गया। सेकंडों में धीरे धीरे बनाना शुरू कर दोगे। और सेकंडों में कैसे बनाओगे, बिना पेन उठाए। बोलोगे देखो विनर को 70 मिला, लूजर को जो है 30 मिला होगा, इनका अंतर 40 का है। 40 का मान 16,000, एक का मान 4,000। देखो यहां पर, ठीक है, एक का मान 400, तो 100 का मान जो हो जाएगा वो 40,000 हो जाएगा। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर बोला गया है कि एक इलेक्शन है और 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए हैं। विनर को कितना मिला है 80% और वो 4200 वोटों से जीत गया है। अब यहां कलम उठाने की जरूरत है। सोचो विनर को 80% मिला होगा तो लूजर को 20% मिला होगा। समझ रहे हो, विनर को 80 तो लूजर को 20, तो विनर कितने वोटों से जीता, यानी 80 माइनस 20 60% वोटों से जीता है। तो ये जो 4200 वोट दिए गए हैं, आप बताओ ये 4200 कितने का मान है? तो बोलोगे सर ये 4200 जो है ये 60% का मान है। और कितने का पता करना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता करने हैं, यानी 100% का मान पता करना है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता करने हैं यानी 100% का मान पता करना है। 0 से 0 गया, 6 से काटोगे 70 बार में, 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा, 7000 आंसर। ठीक है, अगर विनर को मिला है 80 तो लूजर को मिला होगा 20, तो विनर कितने से जीता होगा? विनर हमारा 60% से जीता होगा। 60% का मान 4200, 1% का मान 700, ठीक है, सॉरी 10% का मान 700, तो यहां पर 100% का मान 7000 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पे नेक्स्ट, एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए, ए हुआ और बी हुआ। ए ने 30% टोटल वोट का सिक्योर किया और लूज कर गया 500 वोटों के साथ। बोलो यहां पर टोटल वोट जो है वो कास्ट हुए हैं वो कितने हुए? फिर से सवाल को समझो, ए को 30% वोट मिला, ठीक है, और वो इलेक्शन हार गया, कितने वोटों से? 500 वोटों से। भाषा का हेरफेर है और कुछ नहीं है। अगर छोटी सी बात समझो, ए को कितना परसेंट वोट मिला? 30%। तो बी को कितना मिला होगा? बी को कितना मिला होगा? 70% मिला होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझना, ए को बोला गया है कि भाई साहब ए जो है ना, तुम 30% वोट लेकर आए हो, तुम नालायक हो, ठीक है। तो बी जो है वो कितना परसेंट वोट लेकर आया होगा? 100 में से 30 गया तो बी 70 लेकर आया होगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो कितने वोटों से जीता है? बी जो है वो 40% वोटों से जीता है। या इसी बात को थोड़ा पलट कर भी कहा जा सकता है कि अगर बी 40% वोटों से जीता है तो ए 40% वोटों से हारा है। अगर आप मेरे से 100 वोटों से जीते हो तो मैं आपसे 100 वोटों से हारा हूं, ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात कहा गया यहां पर कि ए जो है ना वो 40% वोटों से हारा है, यानी ये जो 500 वैल्यू दी गई है ये कितने की वैल्यू दी गई है? ये वैल्यू जो है ये 40% की वैल्यू है, ठीक है। और बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड, वोट कितने कास्ट हुए थे? तो 100% वोट हमेशा कास्ट हुए थे, ठीक। 4 से 0 काटो, 4 से काटोगे 25 बार में, और 25 का 5 गुना 1250 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 1250 क्या होगा? करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब बाकी जो यहाँ के टॉपिक हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी और नेक्स्ट क्लास में जो है हम पूरा इलेक्शन खत्म कर देंगे बड़े अच्छे तरीके से। कितने वोट इनवैलिड होते हैं, क्या वोट डिक्लेयर होते हैं, एवरीथिंग। और अभी आप लोगों की थोड़ा मेरा शेड्यूल काफी टाइट चल रहा है, मेंस का भी बैच आ रखा है, यूट्यूब पर भी क्लासेस लेनी है सभी, तो अभी आप लोगों की जो क्लासेस है वो 5 से 6 ही चला करेंगे, 1 घंटे अभी चला करेंगे। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी फिर आगे हम 1.5 घंटे का भी कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को काम इतना करना है कि रिविजन करते रहना है। जरूरत पड़ी तो संडे को भी आप लोगों की क्लासेस लग सकती हैं। तो अभी जो शेड्यूल है आप लोगों का 5 to 6 है, ठीक। जितने क्वेश्चंस आज कराए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलो खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।